हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी वर्ल्ड ऑफ नॉलेज अल्फता क्लासेस। तो आज आप लोग जैसा कि देख रहे हैं कि यहाँ पर फाउंडेशन नोट्स है इडोटेरिया का। उसमें चैप्टर वाइज जो भी ऑब्जेक्टिव रहता है, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहता है, उसको हम लोग आज देखेंगे जो भी इडोटेरिया के नोट्स में दिया हुआ है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री का ये एंशियंट हिस्ट्री का नोट्स है इडोटेरिया का। तो यहाँ पे इसका विषय सूची दिया हुआ है कि सबसे पहला चैप्टर का नाम क्या है, प्राचीन भारत का परिचय। दूसरा है प्रागैतिहासिक काल, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, महाजनपद काल। और सातवां चैप्टर है मगध साम्राज्य। आठवें चैप्टर का नाम है मौर्य काल और मध्य एशिया से विदेशी आक्रमण, सातवाहन, गुप्त साम्राज्य। और 12th चैप्टर है इसमें गुप्तोत्तर काल। फिर है 13 चैप्टर दक्षिण भारत के राज्य और सबसे इसका आखिरी चैप्टर है संगम काल। तो आज हम लोग महाजनपद से जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं बीपीएससी में या फिर किसी भी अनकॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जितने भी महाजनपद से क्वेश्चन आते हैं या आए हुए हैं, उसको आज हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और आप भी देखते देखते आपको समझ आ जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन बीपीएससी या फिर कोई भी अलग तरह का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में किस टाइप से महाजनपद से क्वेश्चन आ सकते हैं या फिर आते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के, भारत का जो प्राचीनतम प्राप्त सिक्के होते थे वो किस चीज़ के बने होते थे। तो जिसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि चांदी के थे। और ये यूपीएससी जीआईसी 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है वो मिलान वाला है, यानी कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में जो है वो राजा का नाम दिया हुआ है और सूची 2 में उसके राज्य का नाम दिया हुआ है, यानी कि कौन सा राजा किस राज्य से बिलोंग करता है। इसका नीचे में ऑप्शन दिया हुआ है। तो जो इसका सही आंसर है वो पहले मैं आपको आंसर बता देता हूँ। तो इसका सही जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि ए का हो जाएगा 3, यानी कि प्रगोद जो थे वो अवंती के शासक थे, उदयन जो थे वो वत्स के शासक थे, प्रसेनजीत जो थे वो कौशल के शासक थे और जो अजातशत्रु थे वो मगध के शासक थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। और ये यूपी पीसीएस प्री 2000 में पूछा गया है और यूपी लोअर सब इंस्पेक्टर में पूछा गया, एसपीएल प्री 2004 में पूछा गया प्रश्न है। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग आते हैं। क्वेश्चन 3 हमारा, उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था। उज्जैन को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि अवंतिका के नाम से उसको जाना जाता था। और ये एमपी पीसीएस प्री 1993 और यूपी पीसीएस प्री 2009 में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, पाटलिपुत्रा के संस्थापक थे। पाटलिपुत्रा के कौन संस्थापक थे। तो जिसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि उदयन थे। और ये 48 बीपीएससी और 52nd बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, ये प्री 2008 में। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5, महाजनपद युग के 16 जनपदों का नाम बौद्ध साहित्य में प्रायः उल्लेखित मिलता है। निम्नलिखित में से किस जनपदों के नाम पाणिनि के अष्टाध्याय में उल्लेखित है। तो इसके पाणिनि के जो अष्टाध्याय में उल्लेखित है वो मगध भी है, असमक भी है और कंबोज भी है। तो ऑप्शन के अनुसार हम किसका आंसर लगाएंगे। तो ऑप्शन में होना चाहिए ए बी सी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, यानी कि ए बी सी, जैसा कि हम लोगों ने पीछे देखा। और ये RAS RTS प्री री एग्ज़ाम 2013 में पूछा गया प्रश्न है ये। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो है, निम्न में से किन ग्रंथों में प्राचीन भारत के 16 महाजनपद की सूची में मिलती है। नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर का चयन कीजिए, यानी कि 16 महाजनपदों का विवरण कौन सी पुरानी ग्रंथों में है। तो जिसका सही आंसर है वो अंगुत्तर निकाय है और भगवती सूत्र है, यानी कि 2 और 4। किसमें 2 और 4 है, ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये RAS RTS प्री 2016 में पूछा गया प्रश्न है ये। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, 16 महाजनपदों के युग में मथुरा जो है इनमें से किसकी राजधानी थी। मथुरा किसकी राजधानी थी। तो जो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि सूरसेन की राजधानी क्या थी, मथुरा थी। और ये झारखंड पीसीएस प्री 2013 में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन 8 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन 8 है हमारा, चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी।
चंपा जो थी वो किस महाजनपद की राजधानी थी? तो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि अंग की राजधानी क्या थी? चंपा थी। और ये UPRO ARO मेंस 2014 में पूछा गया प्रश्न है ये। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, मगध की राजधानी कौन सी थी? मतलब मगध की राजधानी कौन सी थी? तो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। इसको हम लोग गिरिवर्ज, राजगिरी या फिर राजगीर के नाम से भी जानते हैं। और ये 47 BPSC प्री 2005 में पूछा गया प्रश्न है ये। और राजगीर को हम लोग 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ जगह भी मानते हैं। क्वेश्चन 10 जो है हमारा, प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? तो किस आकृति का है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि अर्ध चंद्राकार के आकृति का है वो। और ये UPPCS प्री 2010 में पूछा गया प्रश्न है ये। क्वेश्चन 11 की तरफ आते हैं हम लोग। क्वेश्चन 11 है, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राजरोहण के लिए अपने पिता की हत्या एवं उसकी कर्णवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, अजात शत्रु। इसी के कारण इस वंश को पितृ हत्या वंश के नाम से भी जाना जाता है। और ये UPPCS प्री 2007 में पूछा गया प्रश्न था ये। क्वेश्चन नंबर 12 है, मगध में नंद वंश के संस्थापक कौन थे? नंद वंश के संस्थापक कौन थे? जिसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि महापद्म नंद। और ये उत्तराखंड PCS प्री 2016 में पूछा गया प्रश्न है ये। क्वेश्चन 13 जो है, निम्नलिखित मगध राजवंशों के क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, यानी कि कौन सा वंश पहले आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया, इस टाइप से उसको सजाना है। तो जिसका सबसे पहले आया हर्यक वंश, फिर आया नंद वंश, फिर आया मौर्य वंश और फिर शुंग बाद में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 4, 1, 3 एवं 2। और ये छत्तीसगढ़ PCS प्री 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन 14 की तरफ हम लोग आते हैं। क्वेश्चन 14 है हमारा, ये भी मिलान वाला है। सूची 1, सूची 2 उत्तर प्रदेश के प्राचीन जनपद हैं इसमें और उनकी राजधानी है। उसके बारे में जनपद और उसकी राजधानी के बारे में बताना है कि उसकी राजधानी कौन सी है। तो कुरु जो है वो कुरु जो कहाँ का है? तो इंद्रप्रस्थ का है। A का 4 हो जाएगा। B का हो जाएगा पांचाल का अहिर छत्र, यानी कि 3 हो जाएगा। कौशल का जो हो जाएगा वो साकेत हो जाएगा और वत्स का जो हो जाएगा वो कौशाम्बी हो जाएगा। तो इसका A का 4, 2 का 3, 3 का 1 और 4 का 2 होना चाहिए। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 4, 3, 1, 2। और ये UPPCS प्री 2008 में पूछा गया प्रश्न है ये। क्वेश्चन नंबर 15 है, ये भी मिलान वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन 15, सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे के कोड का सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 है ये, सूची 2 है ये। कलर बदल देता हूँ। ये महाजनपद इधर दिए हुए हैं और इधर उनकी राजधानी दी हुई है। मत्स्य सबसे पहला जो है हमारा वो क्या है? मत्स्य है। तो मत्स्य किसकी राजधानी थी? तो विराटनगर की थी। A का 3 हो जाएगा। कुरु जो थी वो किसकी थी? तो कुरु इंद्रप्रस्थ का था। B का 4 हो जाएगा। सूरसेन जो था वो मथुरा का था और अस्मक जो था वो पोतन का था, यानी कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 3, 4, 1, 2। और ये UPPCS प्री 2020 में पूछा गया प्रश्न है ये। और इस चैप्टर का हमारा ये आखिरी क्वेश्चन है, 16वां नंबर। क्वेश्चन नंबर 16 है, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? यानी कि एक तरफ महाजनपद दिया हुआ है और एक तरफ उसकी राजधानी दी हुई है और इसमें से बताना है कि कौन सा इसमें सही नहीं है। तो कंबोज का राजपुर या हाटक ये सही है। अस्मक है यहाँ पर, का छुटा हुआ अस्मक। पोतन पोटली ये भी सही है। सूरसेन जो है इसका कौशाम्बी नहीं होता है, सूरसेन का कौशाम्बी नहीं होता, जो कि ये गलत दिया हुआ है। सूरसेन का जो होता है वो मथुरा होता है, मथुरा। तो यही क्वेश्चन जो है ऑप्शन सी क्या है हमारा? गलत है। और कौशल का क्या होता है? श्रावस्ती। ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। तो इसमें बताना था कौन सा सही नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा, सी। तो यहाँ पर महाजनपद से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न जो थे वो यहाँ पर हमारा समाप्त होता है। तो आपको अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय।